हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर सुबह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज है 25 सितंबर 2020 और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस बड़े अच्छे से किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये 24 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन मनाया जाता है। ये व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर करता है। तो इसे मनाता कौन है? इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। अब बात है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएन के प्रेजेंट टाइम पर महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनसीटीएडी ने भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये अनुमान यूएनसीटीईडी ने लगाया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएनसीटीएडी ने ही वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी में होने वाली वृद्धि 3.9% बताई थी। 2021 के लिए कितनी बताई थी? 3.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया है? तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर ए के दीक्षित को नियुक्त कर दिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये हैं ए के दीक्षित। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें ही आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक बना दिया है। पीएमसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। पीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। यह आरबीआई के अधीन एक कोऑपरेटिव बैंक है। पीएमसी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इकलौते राजनेता कौन बने हैं? तो टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में इकलौते राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें चौथी बार टाइम मैगजीन की सूची में नामित किया गया है। अब बात करते हैं टाइम मैगजीन की। तो टाइम मैगजीन एक अमेरिकी साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्रिका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। प्रेजेंट टाइम पर इसके संपादक कौन है? एडवर्ड फेलसेंथल। कौन है? एडवर्ड फेलसेंथल। टाइम मैगजीन की सूची में 5 कैटेगरी के लोग को शामिल किया जाता है: पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी के ग्रीन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खुशी चंदलिया को यूएनईपी के ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। खुशी चंदलिया ये केवल 17 वर्ष की हैं। ये गुजरात की हैं। ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व व इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। अब यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको यूएनईपी के बारे में बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी में। नैरोबी केन्या में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ABH-22AS अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उड़ीसा के बालासोर में भारत ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इस ड्रोन का उपयोग विभिन्न मिसाइल सिस्टम्स के परीक्षण में लक्ष्य के तौर पर किया जाएगा। इस ड्रोन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE के द्वारा विकसित किया गया है। अब बात है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 यानी 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, इसका मोटो क्या है? डीआरडीओ का मोटो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। सही है, संस्कृत में है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीन जॉन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डीन जॉन ये एक क्रिकेटर थे। डीन जोन्स ये ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है? तो CPCB ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। अब CPCB की फुल फॉर्म क्या होती है? CPCB की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसे हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। CPCB की स्थापना 23 सितंबर 1974 को हुई थी। यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया है? तो ICAR द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कृतज्ञ हैकाथॉन क्या है? तो कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ICAR ने इस कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। अब ICAR के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। क्या होती है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। हिंदी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। ICAR भारत के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं। इसके निदेशक कौन है? डायरेक्टर त्रिलोचन महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक 89 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विश्व जोखिम सूचकांक यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 181 देशों की सूची जारी की गई, उसमें भारत 89वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और इजराइल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत और इजराइल दोनों देशों के स्टार्टअप और कॉरपोरेट उद्योग के तहत नवाचार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इजराइल को आप मैप में देखो, ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। इसे यरूशलम भी कहते हैं। इसके राष्ट्रपति कौन है? रेविन रिवलिन।
इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। अच्छा, इजराइल की भाषा क्या है? हिब्रू और अरबी, ये दोनों भाषा इजराइल में बोली जाती हैं। इजराइल एक दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक यहूदी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफल सर्वेक्षण के लिए किस सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप ई पीक पानी लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मोबाइल ऐप ई पीक पानी लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप किसानों की हर संभव मदद करेगा। किसानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने तथा डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया में यह ऐप लॉन्च किया गया है। बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लॉकचेन बैकबोन नामक मंच तैयार किया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर था तमिलनाडु ने ब्लॉकचेन और बैकबोन नामक मंच तैयार किया था। आई होप आप सभी ने सही आंसर किया होगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press bell icon for get notification per day early in the morning. Thanks. Take care. Bye bye.